तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमारे चैप्टर नंबर 11 में एक्सरसाइज 11B चल रही थी। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 11 है जीपी। ये हमारे क्लास 10th की सेल कॉन्साइज बुक है और इसमें हम प्रीवियस लेक्चर में 11B में क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके थे। आज हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो चुका था इसमें। आज देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 16। देखो 16th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इसमें कहता है ये कि फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी whose टर्म्स, उसके फर्स्ट टू टर्म्स गिवन किए हैं, मींस जीपी गिवन किए। तो यहाँ पर अगर हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए फिफ्थ टर्म फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म होना चाहिए, है हमारे पास फर्स्ट टर्म, और कॉमन रेशियो होना चाहिए जीपी में। तो जीपी में कॉमन रेशियो होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा A2 अपॉन में A1 ये होगा। तो अब ये 2 कहाँ पर जाएगा, देखो 2 जाएगा हमारा ऊपर, तो ये जाएगा 2 अपॉन में 5, ये हो गया R। नाउ अब अगर हमें इसमें फाइंड करना है क्या, A5 फाइंड करना है, फिफ्थ मींस फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, तो AR टू द पावर 4 हो जाएगा क्योंकि n-1 होता है। फॉर्मूला डायरेक्ट हम कर सकते हैं। A के प्लेस पर 5/2, R के प्लेस पर 2/5 और पावर कितनी, और पावर लेंगे हम यहाँ पर 4। अब आप इसे सोल्व कर लो। 5/2 यहाँ पर इसको करो 2 टू द पावर 4 अपॉन में 5 टू द पावर 4 बोल सकते हो इसको। अब देखो ये 2 टू द पावर 1 है, ये 5 टू द पावर 1 है, इनको क्या कर लो माइनस, ये 2 टू द पावर 1 ऊपर जाकर ये क्या हो जाएगी 2 टू द पावर 3 हो जाएगी। क्यों, बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये डिवाइड में। ऐसे सेम यहाँ पर ये 5 टू द पावर 3 होगा और इसको आप कह सकते हो 8 और इसको 125। तो ये इसका आंसर होगा फाइनल। सिंपल था क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है और देखते हैं इसमें द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ अ जीपी आर। आपको फर्स्ट 2 टर्म्स गिवन किए हैं जीपी, मींस इसका क्या है कि A1 गिवन क्या है, और A1 को आप A बोल सकते हो, मींस A गिवन क्या है फर्स्ट टर्म, एंड सेकंड टर्म A2 गिवन क्या है आपके पास 25। रेस्पेक्टिवली फाइंड द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ टर्म्स ऑफ द जीपी। फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म अगर आपको फाइंड करने हैं इसमें, तो आपके पास क्या होना चाहिए, A और R होना चाहिए। A हमारे पास ये रहा, R की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे। कैसे, देखो R इज इक्वल्स टू क्या होता है, R इज इक्वल्स टू होता है A2 अपॉन में A1। तो A2 हमारे पास 25, A1 है हमारे पास 125, A को ही A1 ही तो बोलते हैं हम यहाँ पर। तो इसको कैंसिल करो, 25 5 जा 125, तो 1/5 हो गया R की वैल्यू। नाउ अगर हमें फाइंड करना है अब क्या फिफ्थ टर्म A5, तो क्या होगा A R टू द पावर, सोल्व कर लो। A की वैल्यू कितनी 125 और मल्टीप्लाई में R टू द पावर 4। इसको सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा, देखो 125 1 टू द पावर 4 करोगे 1 ही मिलेगा, और 5 टू द पावर 4 मिलेगा, तो 5 टू द पावर 4 क्या होता है हमारा 625। ओके, या फिर इसको देखो ऐसे भी कर सकते थे आप कि ये क्या है 5 टू द पावर क्या है, ये 5 टू द पावर क्या है 3 है। ओके, और ये क्या 5 टू द पावर 4, तो एक पावर कम हो जाती है, कितना बचता आपका, ये मिलता है आपको 1/5 ही तो मिलता भैया। आप इसको क्या कह सकते हो 5 टू द पावर 3, और इसको बोल सकते हो 5 टू द पावर 4। ये पावर बेस में पावर माइनस होती है, तो यहाँ पर ये 5 टू द पावर 3 नीचे अगर क्या होता 5 टू द पावर 1, तो 1/5 आंसर होता इसका। सिंपल ये था इसमें, और आप इसको ऐसे कैंसिल कर लो 1/5 ही मिलेगा। अब आपको फाइंड करना है एंड A6 भी फाइंड करना है आपको, तो A6 क्या होगा AR टू द पावर 5, यहाँ पर भी A की वैल्यू 125 और यहाँ पर R 1/5 टू द पावर 5। यहाँ पर आप इसको 5 टू द पावर 3 बोल सकते हो और इसको 5 टू द पावर 5। तो जो कैलकुलेशन होती है ना, कैलकुलेशन मोस्ट इंपोर्टेंट होती है कि हम इसे किस तरीके से कैलकुलेट करें। तो कैलकुलेशन सिस्टमेटिक होनी चाहिए, ऐसा नहीं है आप रैंडमली कैसे भी कर रहे हो। तो थोड़ा सा लॉजिकल सोचना है आपको और तब कैलकुलेशन करनी है। जैसे हम यहाँ पर करना है, यहाँ पर 5 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 2 को क्या बोलेंगे 125, तो यहाँ पर 1/25। सिंपल ही हो गया हमारा क्वेश्चन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अब हम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस। आपको ये जो सीक्वेंस है ना इसका सम फाइंड करना है अप टू 8 टर्म्स। अप टू 8 टर्म्स मींस n की वैल्यू 8 है आपके लिए, जिसका आपको क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। यहाँ पर देखो हमारे पास अगर हम जीपी को देख रहे हैं तो -1/3 1 एंड -3 ये हमारे पास जीपी है। अप टू 8 टर्म्स तक आपको सम फाइंड करना है, तो आप A और R कंपेयर कर लो। A की वैल्यू 1/3 और R की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू होगी 1/1 -1/3। इसका मीन्स ये 3 ऊपर जाएगा हमारा, तो क्या मिलेगा आपको 3/-1,
या फिर इसी को बोल सकते हो -3। ओके, अब माइनस साइन कभी भी नीचे हो ना तो इससे परेशान मत होना। माइनस साइन का मीन्स होता है, अगर माइनस साइन ऊपर है या नीचे है उसका मीन्स होता है कि जो होल वैल्यू है ना वो माइनस की है। ओके, तो ये हो गया हमारा -3, ये आर की वैल्यू हो गई। अब हमें फाइंड करना है इसमें सम अप टू 8 टर्म। यहाँ पर फॉर्मूला लेंगे हम एस एन इक्वल्स टू ए आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर जो मॉडुलस ऑफ r है, मॉडुलस ऑफ r मीन्स -3 क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, ये क्या है हमारा ग्रेटर देन 1 है मॉडुलस ऑफ r, क्योंकि 3 हो गए। तो यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला यूज किया। a की वैल्यू क्या होगी हमारी, a की वैल्यू होगी -1/3। यहाँ पर r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू होगी -3 और पावर n माइनस 1 डिवाइड में r की वैल्यू क्या है -3 एंड यहाँ पर -1। ओके, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम, कितना मिलेगा -1/3, ऊपर हमारा मिल रहा है -3 टू दी पावर n माइनस 1 और डिवाइड में कितना, ये -3 है तो इसे ब्रैकेट में लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसे नहीं दिखाएंगे। अभी -4 है, ये कहाँ पर जाएगा, -4 क्या जाएगा, ये 3 के साथ जाएगा, तो ये -1/4, ये 3 और इंटू में -4। ओके, ये कितना हो जाएगा -3 टू दी पावर n माइनस 1, ये होगा सिंपल। अब क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस से माइनस साइन कैंसिल, 1/12 और यहाँ पर ये -3 टू दी पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आप इसको ऐसे छोड़ सकते हो, लेकिन n की वैल्यू हमने पुट की नहीं यहाँ पर, क्योंकि S8 के लिए हमें फाइंड करना है, S8 के लिए फाइंड करना है, तो आप यहाँ पर 8 पुट कर सकते हो। क्या करोगे आप यहाँ पर -3 टू द पावर 8 और -1, यहाँ पर छोड़ सकते हैं हम इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 18th। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर कहता है ये कि द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 27। फर्स्ट टर्म गिवन क्या है, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हुए क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि इसमें गिवन क्या है। गिवन है हमारे पास 27th टर्म। इफ द 8th टर्म बी 1/81 मीन्स 8th टर्म की वैल्यू गिवन की है 1/81, एंड हमें फाइंड क्या करना होता है, फिर ये देखना होता है व्हाट विल बी द सम ऑफ 10th टर्म मीन्स S10 आपको फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन ये हो गया यहाँ पर, लेकिन हमें S10 के लिए ए और आर चाहिए। आर तो है ही नहीं, आर फाइंड करेंगे हम यहाँ से A8 से। A8 से कैसे फाइंड करेंगे, A r टू दी पावर 7 हो जाएगा इक्वल्स टू में 1/81। अब A के प्लेस पर आप 27 पुट कर सकते हो, यहाँ पर 27 और यहाँ पर r टू दी पावर 7 इज इक्वल्स टू में 1/81। अब ये r टू दी पावर 7 यहाँ पर नीचे आ जाएगा 27, ये मल्टीप्लाई में 27 डिवाइड में आएगा और यहाँ पर ये 81। ओके, ये होगा। फिर क्या करेंगे हम, फिर यहाँ r टू दी पावर 7 इक्वल्स टू में 1/, ये क्या है 3 टू दी पावर 3 और ये क्या है 3 टू दी पावर 4। यहाँ पर r टू दी पावर 7 इज इक्वल्स टू 1/, ये क्या है 3 टू दी पावर 7। अब देखो आप 3 टू दी पावर 7 है, ये r टू दी पावर 7 है और इसको आप 1/3 टू दी पावर 7। यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे, अगर हमारी क्या है पावर सेम है तो बेस क्या होंगे, हम इक्वल ले सकते हैं यहाँ पर। तो इसका मीन्स हम क्या करेंगे, इसमें r की वैल्यू क्या लेंगे, हम r की वैल्यू क्या लेंगे 1/3। तो यहाँ पर r की वैल्यू हो जाएगी 1/3। सिंपल r की वैल्यू 1/3 हो गई। अब हमारे पास a भी है और r भी है। a हमारे पास 27, r आ गया हमारे पास 1/3, r की वैल्यू 1/3। अब अगर हमें क्या फाइंड करना है इसमें, अगर हमें फाइंड करना है S10 तो क्या करेंगे, a r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू अगर 1/3 है तो ये क्या है लेस देन 1 है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे क्या 1 माइनस r टू दी पावर n, और n के प्लेस पर आप डायरेक्ट 10 ले सकते हो। अगर आप S10 फाइंड कर रहे हो तो यहाँ पर 1 माइनस r। सॉल्व कर लो, a की वैल्यू पुट करेंगे 27, यहाँ पर 1 माइनस r की वैल्यू कितनी, r की वैल्यू 1/3 और होल पावर हमारी कितनी जाएगी 10 अपॉन में 1 माइनस r की वैल्यू कितनी 1/3, ये होगा। यहाँ पर 27 और यहाँ पर 1 माइनस, इसे 1/3 टू दी पावर 10 इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो। और नीचे जो वैल्यू है हमारी, ये नीचे वैल्यू ये क्या हो जाएगी, ये एलसीएम जाएगा हमारा 3 माइनस 1/3। ओके, ये 27 के नीचे 1 ले सकते हैं, तो फिर ये वैल्यू कहाँ पर होगी हमारी, देखो ये जो वैल्यू होगी हमारी 2, यहाँ पर 2 होगा माइनस करके, ये 2 जाएगा नीचे और ये 3 जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर 3 ऊपर इंटू में 27 और 4 में कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर ये 1 माइनस 1/3 टू दी पावर 10।
इस टाइप से आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हो, अगर 27 को कितना आ रहा है, ये 81 आ रहा है, 81/2 और ये 1 - 1/3 टू द पावर 10। इतना सिंप्लीफाई कर दो आप, काफ़ी है। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर सीट में गिवन किया है वो 3 टू द पावर -10 लिख रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है इसको करने की, आप यहाँ पर छोड़ सकते हो, क्योंकि 3 टू द पावर 10 ऊपर आकर -10 ही देगा हमें। तो हमारा आंसर सही है। तो ये हो गया हमारा 19th क्वेश्चन, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप इसमें, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोल रहा है फाइंड अ जीपी फॉर विच द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स इज -4 एंड 5th टर्म इज 4 टाइम्स द 3rd टर्म। अब देखो इसमें क्या कंडीशन दी है इसने, यहाँ बोल रहा है कि फाइंड अ जीपी फॉर विच अ सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म, फर्स्ट 2 टर्म्स का सम A1 एंड A2 कह सकते हो आप। इन दोनों का सम क्या है, -4, या तो आप S2 बोल सकते हो या फिर A1 + A2। फर्स्ट 2 टर्म्स का सम ही तो बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स क्या है, -4 एंड द 5th टर्म इज, और इसका जो 5th टर्म है वो कितना होगा, 4 टाइम्स द 3rd टर्म, 4 टाइम्स द 3rd टर्म होगा। A 5th क्या होगा, AR टू द पावर 4, और यहाँ पर क्या होगा 4 इंटू में AR टू द पावर 2, ये होगा। ओके, सिंपल ही हो गया हमारा। नाउ अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास ये वैल्यूज है, A से A कैंसिल कर सकते हो आप, R टू द पावर 2 से R टू द पावर 4 कैंसिल करेंगे तो 2 मिलेगा, और यहाँ पर मिलेगा आपको 4। R की वैल्यू स्क्वायर रूट में 4 मीन्स R की वैल्यू आ सकती है +-2 मीन्स प्लस में भी 2 हो सकती है और माइनस में भी 2 हो सकती है। तो यहाँ पर GP भी 2 फॉर्म होंगी अगर हमारे पास R की वैल्यू 2 आ रही है। देखो यहाँ पर ये S मतलब A1 + A2 गिवन क्या है, तो A1 को आप A ही लिख सकते हो, प्लस A2 का आप AR बोल सकते हो, इक्वल्स टू -4। यहाँ पर A कॉमन लेंगे तो 1 + R इक्वल्स टू -4। अब अगर आपको A फाइंड करना है इसमें, तो आप R पुट करो कि A पर अगर हम क्या करते हैं, R = +2 पुट करते हैं, देन A की वैल्यू क्या मिलेगी, A की वैल्यू मिलेगी आपको 1 + 2 इक्वल्स टू -4। तो यहाँ पर A की वैल्यू मिल जाएगी हमें क्या, -4 और अपॉन में 3, क्योंकि 1 + 2 3 हो जाएगा और ये 3 डिवाइड में जाएगा, A की वैल्यू यहाँ मिलेगी। और अगर हमारे पास A और R की वैल्यू ये है, ठीक है, फिर एक GP अगर हम फॉर्म करते हैं इसमें तो क्या बनेगी GP, फर्स्ट टर्म -4/3, जिससे नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी, क्योंकि R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म बना सकते हैं, तो इसी को बोलेंगे -8/3। इसी में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -16/3 एंड सोन, ये बनेगी AP। आ रही है बात समझ में, सिंपल, क्योंकि AP कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट टर्म में, कि फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, उसमें हम किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, वही हमारा कॉमन रेशियो होता है। लेकिन अगर हमारा क्या हुआ, इफ R = -2 रहा, देन हम क्या फाइंड करेंगे, A की वैल्यू फाइंड करेंगे, A = क्या होगा 1 या -2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम R के प्लेस पर -2 रखेंगे तो -2 इक्वल्स टू -4, यहाँ पर होगा A और यहाँ होगा -1 इक्वल्स टू -4। अभी -1 से इसको डिवाइड करेंगे, अगर -1 से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, ये +4 हो जाता है। तो A की वैल्यू क्या हो गई हमारी +4, A की वैल्यू +4 हो गई, तो नेक्स्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, -2 की मल्टीप्लाई करो, -8 आएगा, फिर -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इस बार +16 आएगा, -2 की मल्टीप्लाई करेंगे -32 एंड सो ऑन। तो ये GP फॉर्म हो गया हमारी, सिंपल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20, सिंपल थे क्वेश्चन ये हमारे। तो ये हमारी एक्सरसाइज 11B कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी टेस्ट योरसेल्फ एक्सरसाइज विद MCQs करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।